तो हम बी ब्लॉक में आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट जो है उसका 9th लेक्चर लेकर आए हैं, है ना। इसमें जो कन्फ्यूजन है, और दूसरी बात आपको बता दें हम कि जो कन्फ्यूजन वो आप पूछ लेंगे। जैसे एक लड़की आपको, एक स्टूडेंट आपको पूछिए हमसे, क्या सर आप इसी में से कॉमन लेंगे, मतलब क्या इसको लिखने का तरीका 2 कॉमन ले लेंगे तो P2O3 हो जाएगा, और P4O10 में से कॉमन लेंगे आपको तो P2O5 हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। मतलब ये 2 ऑक्साइड जो फास्फोरस का 2 ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। होते तो ये सब है ऑक्साइड, लेकिन स्टेबल ऑक्साइड ये है। और यही इसी का जब हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस से आपको बन जाता है H3PO3, और इसके हाइड्रोलिसिस से आपको बन जाता है H3PO4। तो वो स्टूडेंट आपको बताते हैं कि वो ऐसे लिखकर आपको कि क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको P है ना 2O है ना, P4O3, इसको PO है ना, ये P4O5, ये हो जाएगा P2O3, ये P4O7 है ना, P5। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, क्या ये लिखना सही है तो ये भी लिखना आपका क्या है, सही है। कितना परसेंट सही है, तो ये है 90%, है ना। 90% क्या है, ऐसे लिखना सही है। 100% सही क्या है, तो 100% सही आपको बता दें ऐसा लिखना सही है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो समझे आप कि 100% सही लिख रहे हैं, ये 90% सही है। अब आप कहेंगे कि सर जी है ना ये 90% सही है, 10% कहाँ से है ना, मतलब ये डिफिकल्ट है इसमें। तो किताब कुछ किताबें जो है आपको ये लिखती हैं, लेकिन जब हाई लेवल का किताबें आप उठाएंगे आपको बता देते हैं, तो उसमें आपको ऐसा कम ही आना मिलेगा, ये सब देता है। अब इसका देने का मतलब क्या है, मतलब ये 100% सही क्यों है, क्योंकि इसी से अगर आपको हम बोलते हैं P2O5 का संरचना बनाए तो P2O5 का स्ट्रक्चर थोड़ा बनाकर दिखाएं आप उनको, कभी नहीं बनेगा लाइफ में, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। बात समझ में आया ना। तो होता किसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर होता है P4O10 का होता है ना। इसलिए आपको बता देते हैं ये 100% सही होता है। अब ये स्ट्रक्चर इसका क्या होगा हम 10 मिनट बाद इसका बात करेंगे, है ना। तब तक लिए हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अब हम आपसे पूछें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब होता है। इसमें से 2 जो है वो अधातु की तरह है ना, अधातु है, और ये 2 जो है उपधातु है। ये हम बताएं फर्स्ट लेक्चर में ना, है ना। ये उपधातु है और ये क्या है, धातु है। मतलब क्या, ये नॉन मेटल है, ये मेटलवाइड है, ये मेटल है। इसका कहने का मतलब क्या है, तो आपसे हम पूछें, जरा सा दिमाग लगाएं, हम आपसे पूछें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O NO होता था ना, लेकिन हम आपसे पूछे कि इस ग्रुप का है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इस ग्रुप का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, है ना, स्टेबल है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +3 या -3 से आता है, आपको बता देते हैं, याद रखेंगे ये बातें। और यहाँ बिस्मथ जो है आपको +3 स्टेट को दिखाता है, जो कि परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि बिस्मथ का है ना स्टेबल है ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो +3 होता है, याद रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है ना, कि जैसे हम नाइट्रोजन का बोले तो नाइट्रोजन का है ना जरा सा ध्यान देंगे, है ना, N2O3 और N2O5 होता है ना, और एक होता है N2O4। ये
ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो कि काफी स्टेबल होता है। दो जो होता है, दो पीछे पर आया है ना, कल ही पर आए थे, दो जो इसका कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होने के कारण उसको हम नहीं लेते हैं और ना ही उसका हाइड्रोलिसिस होता है। फास्फोरस का अगर हम देखें तो इसका ऑक्साइड, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका ऑक्साइड एक P2O3 और एक P2O5, यही दो कंपाउंड जो है इसका ऑक्साइड जो है ये दोनों क्या है, स्टेबल है। उसी तरीके से देखें, जरा सा ध्यान दें, यहाँ आर्सेनिक का भी तो वही होगा ना, AS है ना, 2O3 AS 2O5, दिमाग लगाओ, बात वही है ना, नहीं बात समझ में आ रही है, बात वही है। जिस तरीके से अरे ग्रुप है ये है ना, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी प्रकार से आपको Sb ले लेंगे तो Sb2O3 Sb2O5, उसी तरीके से हम इसको ले लेंगे Bi2O3 Bi2O5। अब आपका क्वेश्चन है कि सर जी आप किसको है ना पढ़ाए थे तो 5 है ना ऑक्साइड लिखे थे, हाँ लिखे थे है ना, लेकिन स्टेबल कौन है, ये है, इसका 10 ऑक्साइड लिखे हैं, स्टेबल कौन है, ऐसे लिखे या P4O6 लिखे, P4O10 लिखे। आर्सेनिक को भी लिखने का तरीका है, AS4O6 भी लिख सकते हैं, दिमाग लगाएंगे, बातें समझ में आए ना। हम आपसे पूछे ये सब क्या है, ऑक्साइड है ना। अब एग्जाम में देखें क्या पूछता है, बड़ी बढ़िया चीज पूछता है ना, क्वेश्चन लिखेंगे कि आपका VVI क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, विच इज बेसिक ऑक्साइड है ना, विच इज बेसिक ऑक्साइड, मतलब क्या, इस ऑक्साइड देखो ये भी आपको बता दें हम, ये भी ग्रुप 15 का ऑक्साइड है, ये भी ग्रुप 15 का है, ये भी ग्रुप 15 का है ना। अब इसमें से पूछ दिया ना कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड कौन सा है ना, तो ये कैसे पता चलेगा, याद रखें, पीछे वाला लेक्चर में हम सब कुछ बता दिए हैं। क्या बताया है, याद करें, बताया है कि जब धातु ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बनाता है, भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड है ना, और अधातु जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। बातें समझ में है ना। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये तो हो गया अम्लीय ऑक्साइड, ये भी फास्फोरस नॉन मेटल है, यहाँ से पता करें है ना, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ये अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ जो Bi जो है, Bi देखिए धातु है, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसको आप लिखेंगे एक ही शॉट में, इसको आप लिख लेंगे ऐसे, और दिमाग लगाए ये कैसा बनाएगा, तो ये अब ये 6 है कि 6 है, जो भी हम क्षारीय ऑक्साइड लिख देते हैं, हमको अभी तक है ना ये नहीं आया समझ में कि 6 में क्या अंतर है। क्षारीय ऑक्साइड Bi क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये दोनों, पुनः याद रखें। ये देखें तो उपधातु है, तो उपधातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो अम्लीय ऑक्साइड बनाया, मेटल किया तो क्षारीय। उपधातु का मतलब क्या, धातु और अधातु, मतलब क्या, ऑक्साइड बनाएगा तो अम्लीय बनाएगा, क्षारीय भी बनाएगा। तो जब अम्लीय क्षारीय दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, याद है 10 का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब क्या, ये जो दोनों बनाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं, दिमाग लगाएंगे, ये जो बनाता है उभय धर्मी ऑक्साइड है ना, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये दोनों क्या बनाएगा, तो देखो ना ये दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आपको क्या बनाता है, नॉन मेटल आपको एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए ये इनऑर्गेनिक है, पेशेंस रखे है ना, पेशेंस रख कर पढ़े, बातें समझ में आए ना, इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा से ये समझ में आया ना, तो आज तक है ना इनऑर्गेनिक किसी को समझ में नहीं आता, इसका रीजन है ये इग्नोर करना। यहाँ ये देखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछ देगा ना, विच इज है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब
आपको है ना इसका डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड है ना विच कैरेक्टर है ना एसिडिक है ना एंड बेसिक, मतलब क्या जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों का क्या हो प्रॉपर्टी हो उसको क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका उदाहरण हम जरा सा देखेंगे है ना। अब ये इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं देखेंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस का बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए एक शॉट में ये अगर हम क्लास चलाते आपको क्लास चलाते हैं तो ये आपको एक दिन का होता, इसमें एक दिन लग जाता हमको 1 घंटा ना, लेकिन वीडियो बना रहा है तो उसमें है ना आपको डायरेक्टली बताते जा रहा है। दूसरा जो है यहाँ देखो ये है ना इस सब का आपको है ना हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हाइड्रोलिसिस से देख लें N2O3 प्लस H2O, तो यहाँ ये +3 एक स्टेट में है, तो इसका ऑक्सी एसिड क्या होता है +3, नाइट्रोजन का +3 ऑक्सी एसिड क्या होता है HNO2। उसके बाद हम आपसे पूछे N2O5 का हाइड्रोलिसिस कराएं तो +5 वाला नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड का नाम क्या है HNO3। यहाँ ये +3 स्टेट में, यहाँ ये +5 स्टेट में, बातें समझ में आ रहे ना। उसके बाद हम आपसे पूछे चले आगे बढ़े, ये P2O3 प्लस H2O, यहाँ हम देखें तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फास्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा ऑक्सी एसिड होता है, तो ये होता है HO3PO3, जहाँ इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। उसके बाद P2O5 का हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये बन जाएगा H3PO4, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, यहाँ जो अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अब जरा सा दिमाग लगाए, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये नहीं मिलेगा खोज कर रहा है ना, देख सकते हैं आप है ना यूट्यूब पर। अब आपको हम बोलेंगे कि यहाँ इसको देखें थोड़ा सा, AS2O3 प्लस H2O, तो हम आपसे पूछे कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 में है ना, तो इसका भी बनेगा इसी तरीके से, मतलब क्या उसमें भी तो इसका क्या बनेगा H3 और P की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा नाइट्रो है ना, ग्रुप 15 का एलिमेंट्स क्या है ASO3, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका ये ऑक्सी एसिड हो जाएगा +3 वाला, यहाँ आप निकालेंगे तो इसका +3 निकल जाएगा। इसी तरीके से हम पूछे AS2O5, अब यहाँ दिमाग लगाए, यहाँ इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा H3, अरे इसी तरीके से तो बात समझ में आ रही है, इसको गौर से सुनना पड़ेगा। यहाँ +5 ऑक्सीडेशन, और ये भी आप बताएंगे हमें कि तेज हो रहा है तो आप बोलेंगे हमसे कि सर जी फास्ट हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो आप अपने आप को दोष देंगे कि आप स्लो हैं, हम फास्ट नहीं है, स्लो है आप है ना, आदत छूटा हुआ है। यहाँ हम आपसे पूछे अरे कुछ भी तो नहीं करना है, इसमें करना है यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका ऑक्सीडेशन है ना ऑक्सी एसिड बनाना है, लेकिन ऑक्सी एसिड वही ऑक्सी एसिड बनेगा, वहां भी उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 5 पे होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 कैसे होगा SO4 यहाँ लगा देंगे, तो बातें समझ में है ना। अगर उसी तरीके से हम आपसे पूछे यहाँ आ जाए, अच्छा हम आपसे पूछे अब देखें ये जो ऑक्सी एसिड बना है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अब हम आपसे इसी तरीके से रिएक्शन ये पूछ दें Bi2O3 प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं, मुझे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए +3, इसका ऑक्सी एसिड बनाना है +3, तो H3 BiO3 निकाल लें, +3 यहाँ भी आ जाएगा इसका है ना। उसी तरीके से आपको हो जाएगा Bi2O5 प्लस H2O, इसका ऑक्सीडेशन है ना सॉरी है ना, इसका ऑक्सी एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ +5 स्टेट में है ये है ना, तो यहाँ भी आपको H3 BiO4, ये सब इनऑर्गेनिक का मजा, बातें समझ में ना, ये सब आया। और याद रखेंगे ये सब JEE मेंस नीट के लिए है, आपको बता देते हैं, और आपके बिहार बोर्ड के जब लेवल उठाएगा ना तो महुआ जिस तरह झड़ता है ना उस तरीके से झड़ जाएंगे, अगर ये लोग नहीं पढ़ेंगे तो। लेवल गिरा कर पूछता है इसलिए है ना पास कर जाते हैं, कल ही रिजल्ट आया 10 का। तो यहाँ हम बताए हैं देखो ये सब आप है ना रिवीजन करेंगे है ना,
रोज लिखेंगे, है ना, ऐसे बस की बात नहीं है। अब हमें सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड, मतलब फास्फोरस के 10 जो ऑक्साइड हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो 10 ऑक्साइड हम यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है। हम लोगों को सीखना ना, तो दिमाग लगाए। अब देखो हम क्यों बोले थे कि P4 के फॉर्म में लिखना है इसका ऑक्साइड, इसलिए बोले थे कि P4 के फॉर्म में अगर ऑक्साइड है तो ही उसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल है। जैसे हम आपसे पूछें कि P4O का स्ट्रक्चर बनाए, तो P4O का बनाने के पहले सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि P4 का संरचना क्या होता है। तो P4 का संरचना आपको इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है, याद रखना पड़ेगा। ये बीच का एंगल कितना होता है, ये टेट्राहेड्रल, इसका शेप कैसा होता है, शेप जो होता है इसका TETRAHADRL टेट्राहेड्रल होता है। इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 221 pm का होता है। एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये P4 का क्या इंट्रोडक्शन है। अब इसमें से 200 ऑक्साइड का हम संरचना बनाएंगे ना, तो पहले ये संरचना हमको चाहिए, है ना। इसका भी बनाएंगे P4O10 का, तो ये संरचना बनाना पड़ेगा। P4O3 का बनाएंगे तो ये संरचना होगा। बातें समझ में है ना। तो हम शुरू करते हैं इसका ना, शेप क्या होगा, सॉरी, है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमको बनाना है P का, बना लें इस तरीके से, बॉन्ड हो गया। बस इसमें से क्या करना, अब तो इसमें P4 का बन गया। ऑक्सीजन इसमें कहाँ है, तो ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये बॉन्ड तोड़ दें, यहां हो गया P4O का। उसी तरीके से आपसे हम पूछे P4O2 का, तो सबसे पहले आप P का बना लें इस तरीके से। अब एक तो ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, ये फिर दूसरा ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना। ये P4O2 का हो गया। हम आपसे पूछे P4O3 का बना है, तो ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया आपको फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये हो गया आपको। तो आपको 3 ऑक्सीजन जोड़ना है, तो एक यहाँ जोड़ दें, एक यहाँ जोड़ दें और एक यहाँ जोड़ दें। P4 यहाँ बॉन्ड दे दें, P4O3 का हो गया। तो ये P4O4 का हो गया, इसमें चारों बॉन्ड टूट गया। P4O5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिमाग लगाएं। 4 हो गए, ये टूट गया, ये टूट गया, ये। तो यहाँ आपको एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ हो गया, चौथा यहाँ। पांचवा कहाँ डाले, तो पांचवा बीच से बॉन्ड ये टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दुगो है, तो यहाँ से एक बीच का बॉन्ड टूट जाता है, आपको बता दें, है ना। इस तरीके से यहाँ आपको जुड़ गया ये, है ना। उसी तरीके से आपसे पूछे P4O, अब यहाँ P4, तो ये P4 के लिए तो चारों बॉन्ड टूट जाएगा, आपको बता देते हैं, है ना। अब 2 ऑक्सीजन और बचा है, तो एक ये तो ले लेगा एक, है ना, और एक ये ले लेगा, बीचों वाला दोनों बॉन्ड टूट गया। तो अब इतना का स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आप कहेंगे सर जी क्यों, इसका प्रॉब्लम है, बातें समझ रहे हो। हम लोग इसका लेक्चर हम पढ़ते क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट है, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाना है ना, संभावना जो होती है बहुत अधिक होती है ना। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।